हेलो बच्चों, आकाश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस क्लास 9 साइंस का चैप्टर 10 वर्क एनर्जी को बताने वाला हूँ। तो ये वर्क एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। इसमें वर्क एनर्जी में पहला तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज वर्क। तो वर्क क्या होता है? एनीबडी टू से, कोई बता सकता है वर्क क्या होता है? नहीं बताओगे तो सुनो क्या होता है। वर्क देखिए क्या होता है, जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे बुक को रीडिंग करना, क्या वो वर्क है? बुक रीडिंग हम कर रहे हैं, बोलो। नहीं, तो बुक रीडिंग करना कोई वर्क नहीं हुआ। जैसे प्लेइंग इन द फील्ड, नो वर्क, ठीक है। और हम ड्राइंग क्या करते हैं, कॉपी में ड्राइंग बनाते हैं, तो क्या कॉपी में लिखना, उसको राइटिंग करना, पढ़ना, क्या ये वर्क में आता है? नहीं, ये सब कोई कुछ वर्क नहीं है, ठीक है। यदि हम इस यदि हम इस दीवार को पुश करें, इस बोर्ड को मैं पुश करें, क्या ये पुश या बोर्ड क्या पुश होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें भी कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो वर्क का सीधा सीधा डेफिनेशन ये आ रहा है कि विथआउट डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क। यदि हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो वर्क नहीं है। तो जैसे रीडिंग, बुक रीडिंग हो गया, और राइटिंग हो गया, प्लेइंग इन द फील्ड हो गया, पुश इन द बॉल। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि इसमें ये वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क नहीं है, देयर इज नो वर्क। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि इन सब में कुछ वर्क नहीं हो रहा है, नो वर्क। तो वर्क ये नहीं है वर्क। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, घंटों तक पढ़ते जाते हैं, लेकिन क्या उसमें हम लोग को तो एनर्जी तो लॉस हो रहा है, लेकिन हम कोई काम नहीं करते उसके उस समय। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रियल डेफिनेशन वर्क का क्या होता है। तो देखिए, व्हाट इज वर्क। इसका डेफिनेशन नोट करिए, वर्क का क्या होता है। इसमें लिखेंगे लेट ए कांस्टेंट फोर्स एफ, एक कांस्टेंट फोर्स एफ act on an object, act on an object, or let the object be displaced through a distance, or let the objects displace through a distance. Through a distance s in the direction of the force, डिस्टेंस s है और इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या हुआ, व्हाट इज वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्चुअली डेफिनेशन है इसका।
व्हाट इज वर्क। तो कोई भी कांस्टेंट फोर्स हो, एफ एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट्स, एक फोर्स हो जो किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो, जब फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगे तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करे। लिखा है कि लेट द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस एस और इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क का डिफिनेशन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि इसको आपको फिगर के थ्रू समझना है तो एक फिगर ड्रा कर लीजिए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए, अब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट होकर कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो, एस, और यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स। तो वर्क का डिफिनेशन क्या हो गया, W इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। तो वर्क का डिफिनेशन हमको क्या मिला, W इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब तक हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वहां पर एक वर्क डन हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, W क्या है, आपका वर्क डन है। क्या है ये, वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर वर्क कंप्लीट हुआ, फोर्स लगा ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट क्या किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका यूनिट क्या होता है। तो सब लोग, तो आपको पता है कि एफ का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और इसका क्या होता है, एस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यूनिट पढ़ेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स, इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा इरेज करना चाह रहा हूं। देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क, तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ की यूनिट होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और एस का क्या होता है, मीटर। तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमको ये यहां तक समझ में आ गया कि W क्या हो गया, W स्क्वायर मतलब कि F का जो होता है न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर होता है। तो वर्क का डेफिनेशन क्या होगा, न्यूटन और मीटर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें हम बताएंगे कि यहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है, ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है। जब सेम डायरेक्शन में लगेगा तो F इंटू एस होगा। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तब क्या होगा, देखिए इसको। तो टाइप ऑफ वर्क पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वर्क। तो वर्क के दो टाइप होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव वर्क होता है, सेकंड होता है नेगेटिव वर्क होता है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, देखिए, पॉजिटिव वर्क्स में एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है फोर्स के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो आगे चल रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये आपका पॉजिटिव वर्क है, मतलब कि इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। और दूसरा इसको कहेंगे पॉजिटिव वर्क कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। जैसे ऐसे एग्जाम्पल में हम क्या दें, जैसे ये बुक है और ये ऑब्जेक्ट्स है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये पॉजिटिव फोर्स है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव फोर्स हो गया। अब सेकंड है कि नेगेटिव वर्क क्या होता है। नेगेटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क मतलब कि हम
फोर्स तो लगाए हैं लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे इसका एग्जांपल है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकें तो फोर्स तो हम ऊपर लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, एस नीचे डायरेक्शन में आता है ऑब्जेक्ट। तो इस समय क्या होगा, ये नेगेटिव वर्क होगा। क्यों नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि डायरेक्शन हम फोर्स तो ऊपर लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखना है तो ये आप इस रेजिस्टर को देख लीजिए, मैंने फोर्स ऊपर लगाया लेकिन ये ऊपर से नीचे आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्या है, किस में आएगा, नेगेटिव वर्क में आएगा। तो नेगेटिव वर्क ये होगा। ठीक है, तो हमको क्लियर हो गया होगा कि आपको वर्क क्या होता है। वर्क में हम बताएं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हम यदि फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। जब डिस्प्लेसमेंट होता है वह फोर्स के कारण तो वर्क डन होता है। और उसका फॉर्मूला क्या हुआ, F इंटू एस। और वर्क का जो डिफिनेशन अरे यूनिट आया न्यूटन और मीटर आया, तो इसका न्यूटन मीटर हो गया। और टाइप ऑफ वर्क में हम बताएं कि दो वर्क होता है, एक पॉजिटिव वर्क होता है, एक नेगेटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क वो होता है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पॉजिटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क वो होता है जो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकें तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो, तो उसे कहेंगे नेगेटिव वर्क। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा वर्क क्या होता है। किसी तरह के डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। इसके आगे में इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, उसको नोट करिए और लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज और है, इसमें एंगल का भी डिफरेंट आता है। एंगल देख लीजिए कि यदि फोर्स हम लगा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट्स है, फोर्स हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, एक फोर्स यहाँ से भी लगा सकते हैं, फोर्स यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आइए हम इसका डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें कि डायरेक्शन की वर्क डायरेक्शन कैसे निकलता है। तो मान लीजिए इसमें फोर्स हम लगा रहे हैं, एक ये लगा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वह F sin थीटा रहेगा और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F cos थीटा रहेगा। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन है। ये अब हमको वर्क का डेफिनेशन लिखना रहेगा, तो लिखेंगे एफ एस। ओरिजेंटल लगेगा तो क्या होगा, cos थीटा, और परपेंडिकुलर लगेगा तो क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा। थीटा आप लोग समझ नहीं आ रहे होगे थीटा क्या होता है। थीटा मतलब कि जब एंगल बनता है, मतलब इन दोनों के बीच में जब एंगल बनता है तो उसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थीटा। आप इसको थीटा को एंगल्स को पढ़ेंगे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में। अभी समझने के लिए बस समझ जाइए कि जब हॉरिजॉन्टल लगता है डायरेक्शन में तो cos थीटा लेंगे और जब परपेंडिकुलर लगेगा तो sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू होता है, मान लीजिए थीटा की वैल्यू ये आ गया 0 डिग्री। 0 डिग्री कब रहेगा, जब कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा, मतलब कि जहां पर है cos थीटा तो वही जगह रहेगा। और जब एंगल चेंज होगा, मान लीजिए यहाँ 30 आया, 30 डिग्री फिर 90 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग थीटा भी चेंज होता रहेगा। तो थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है, और थीटा 45 डिग्री भी हो सकता है, और थीटा 60 डिग्री भी हो सकता है, और थीटा 90 डिग्री भी हो सकता है। ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो आप हमको उम्मीद है कि ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन यदि आएगा तो आप कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा कि कैसे इस डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो आप वीडियोस में लाइव अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
तो न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन में न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपका पेज नंबर बुक का है 115। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए किस तरह सॉल्व हो रहा है। लिखा है इसमें कि ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट the displacement is 8 meter in the direction of the force, in the direction of the force. Let us take that the force act on object through the displacement. So what is work done in this case? इसमें लिखना है what is work done in this case. फिगर आपका दिया है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अप्लाई हो रहा है 7 न्यूटन का फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 8 मीटर का। ठीक है, ये 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का? 7 न्यूटन का, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर का। तो पूछ रहा व्हाट इज वर्क। तो वर्क का मैंने डिफिनेशन बताया था, सॉल्यूशन में लिखिए W = क्या होता है? F इंटू एस। तो F कितना है? F का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और न्यूटन कितना लग रहा है? देखिए 7 न्यूटन। यदि आपको लिखना है बगल में तो लिख सकते हैं F = 7 न्यूटन, और जो S आया डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और ये ऑब्जेक्ट चल कर कहाँ हो गया? फोर्स लगने के कारण यहाँ आ गया। ठीक है, तो कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ? 8 मीटर हुआ। तो आप इसको लिख दीजिए 7 इंटू 8, 7 8 जा 56, तो 56 क्या आएगा? न्यूटन मीटर। तो आपका वर्क डन कितना हुआ? 56 न्यूटन मीटर। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 115, अरे क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 115 है। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पर मैं बताना चाह रहा हूँ।